फ्रेंड्स, आपके अपने YouTube मैथ विद सोनकर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अपन जितने भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, हर वीडियो में हर क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स दोनों दिए जाते हैं। ट्रिक्स आपके एग्जाम फाइट में काम आएगी और कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन समझने में मदद करेगा। तो आज आपकी दुआओं और प्यार के साथ अपन पार्ट 8 में क्वेश्चन नंबर 67 से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक बल्लेबाज ने अपनी 25वीं पारी में शतक लगाया, जिसके कारण उसके औसत में 1.5 की वृद्धि हो गई। तो 25वीं पारी के बाद औसत क्या होगा? ये अपने क्वेश्चन गेंदबाज और बल्लेबाजों से संबंधित क्वेश्चन आगे पढ़े। अच्छे क्वेश्चन है। एवरेज में अगर कोई क्वेश्चन आने का चांस होता है एग्जाम में, तो सबसे ज्यादा चांस अपने गेंदबाज और बल्लेबाजों से संबंधित प्रश्नों का ही होता है। तो देखिए, 25वीं पारी में उसने शतक लगाया, यानी पूरे 100 रन बनाए उसने 100, जिसके कारण उसका एवरेज क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। कितना? 1.5। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता कि पहले एवरेज कितना था। तो पहले कितनी पारी वो खेल चुका है? 24। भी 24 पारी खेलेगा तभी तो वो 25 में पहुंचेगा। तो 24 पारी का एवरेज कितना है मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि मैंने एवरेज x है। अब 24 पारी का एवरेज x है, तो मैं 24 से इसको गुणा कर दूंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि 24वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए टोटल रन। तो ये 24 पारियों के उसके कुल रन आ गए अपने पास। तो आप मुझे इतना बताओ कि 25वीं पारी में बोल रहा है कि उसने शतक लगाया, पूरे 100 रन और बनाए हैं। तो अगर मैं 100 रन इसमें शामिल कर देता हूं, तो ये मेरे पास 25 पारियों के कुल रन आ जाएंगे। और अगर मैं 25 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? एवरेज। और एवरेज कितनी पारियों का? 25 पारियों का। 24 पारियों का एवरेज x था, जैसे ही 100 रन बनाए उसका एवरेज 1.5 बढ़ गया। तो ये 25 पारियों का एवरेज, और 25 पारियों के रन में 25 पारी से भाग करूंगा तो आगे क्या आएगा? एवरेज ही आएगा। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन। 24x प्लस 100, 25 की x से गुणा की तो 25x, प्लस 25 गुणा 1.5, तो 25 पंजा 125, 12 37। 24 इस तरफ आके किसका हो गया? माइनस का। 25 में से 24 घटाया तो 1x। 37 इस तरफ माइनस का, तो ये हो गया अपने पास 62। तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी मेरे पास? 62 होगी, 62.5। तो ये x मैंने क्या माना था? 24 पारियों का एवरेज। लेकिन इसने पूछा कि 25वीं पारी के बाद एवरेज क्या होगा। तो 25वीं पारी के बाद एवरेज कितना बढ़ गया? 1.5। तो 62 और 1.5 कितना हो गया? 64। तो मैं बोल सकता हूं कि 25 पारी के बाद उसका एवरेज कितना होगा? 64 होगा। ये है इसका बेसिक मेथड। तो अब देखिए, इसको दूसरे मेथड से कैसे हल करेंगे, जिसको अपन पसंद करते हैं। देखिए भाई, 24 पारी मैंने मान ली, उसने पहले 24 पारी खेली थी और 24 पारी का एवरेज कितना था? x मान लिया मैंने। फिर जैसे उसने 25वीं पारी खेली तो उसका एवरेज 1.5 बढ़ गया। तो अब एवरेज हो गया 1x प्लस 1.5। तो आप मुझे इतना बताएं कि पारी कितनी बढ़ गई? 1। तो एवरेज भी कितना बढ़ गया? 1.5। आप 24 की 1.5 से गुणा कीजिए, x प्लस 1.5 की आप 1 से गुणा कीजिए। तो यहां गुणा करेंगे तो x प्लस 1.5 प्लस 24 की आप इससे गुणा करोगे तो मुझे उम्मीद है 36 आएगा। तो ये आ गया मेरे पास 25वीं पारी में बनाए गए रन। और 25वीं पारी में क्वेश्चन में कितने बनाए गए हैं? 100। तो x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं, लेकिन आप दिमाग लगाओ, मैं x की वैल्यू नहीं निकालूंगा, मैं x प्लस 1.5 की निकाल लूं। क्यों? क्योंकि ये मैंने किसका एवरेज माना है? 25वीं पारी का, और उसने 25वीं पारी का पूछा है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 36 प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाके किसका हो गया? माइनस का। और 100 में से 36 घटाओगे तो 64। ये आ गया मेरा 25वीं पारी का एवरेज। क्योंकि अगर आप 1.5 भी उस तरफ ले जाकर घटाओगे तो x की वैल्यू आएगी 62, और फिर यहां पुट करोगे, फिर 1.5 जोड़ोगे तो फिर 64 आएगा। तो मैं इससे अच्छा तो 1.5 को यहीं रख लेता हूं और 36 को उधर जाके माइनस कर देता हूं। तो ये है अपना मेथड, बहुत ही प्यारा मेथड है। मुझे उम्मीद है आप भी इसको फॉलो करोगे। अब है क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, एक बल्लेबाज ने 41वीं पारी में कुछ रन बनाए। इस क्वेश्चन में बताया नहीं है कि कितने रन बनाए हैं, पर हाँ कुछ रन बनाए हैं उसने। अगला बोल रहा है
जिसके कारण उसका औसत 0.65 कम हो गया। 41वीं पारी के बाद औसत 26 रह गया। ज्ञात करो कि उसने 41वीं पारी में कितने रन बनाए जिसके कारण उसके एवरेज में क्या आई, गिरावट आई। उसका एवरेज इस बार डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने 41वीं पारी में एवरेज से कम रन बनाए हैं। अब कितने रन बनाए हैं वो अपन देखेंगे। देखिए, आप मुझे इतना बताओ कि 41वीं पारी में उसका एवरेज कितना हो गया, 26। भाई एवरेज हो गया 26, और 26 की अगर मैं 41 से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास 41 पारियों के टोटल रन आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। माइनस अगर 41 पारियों के टोटल रन में से मैं 40 पारियों के रन घटा दूंगा तो 41वीं पारी में जो रन बनाए वो मेरे सामने आ जाएंगे। फिर बोल रहा है कि उसने 41वीं पारी में जैसे रन बनाए तो उसका एवरेज 0.65 कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि 41वीं पारी से पहले इसका एवरेज 0.65 ज्यादा था, और 41वीं पारी में कितना हो गया, 26 हो गया। तो इसका मतलब पहले एवरेज कितना था, 26.5, और ये कितनी पारी का था, 40 पारी का। तो 40 पारी के रनों में से 41 पारी के रन घटा दो, तो ये गुणा करूंगा तो 26 एकम 26, 2 104 166, माइनस इसके इससे गुणा करूंगा तो बटे में 100, और 20 दूनी 40, 20 पंजा 100, 5 से इसको काटेंगे, ये आ गया अपने पास 5 से 25, सॉरी 5 से 25, 5 3 15, 5 3 15, और 533 का डबल कितना होता है, 1066, और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0। इसका मतलब वह बल्लेबाज 41वीं पारी में 0 पर आउट हुआ था। इसी के कारण उसके औसत में क्या होगी, गिरावट आ गई। अब इसका दूसरा मेथड देखते हैं अपन। देखिए, इसने 40वीं पारी का एवरेज इसका, क्योंकि 41 से पहले तो 40 ही खेली थी उसने, और यहां 41 पारी का एवरेज, 41वीं पारी का एवरेज इसने बताया अपने को कितना, 26, और उसने 41वीं पारी में जैसे ही रन बनाए एवरेज उसका 0.65 कम हो गया। इसका मतलब पहले एवरेज 0.65 उसका ज्यादा था। तो ये उसका 40 पारी का एवरेज, और ये उसका 41 पारी का एवरेज। यहां एवरेज में कितने की कमी आई, 0.65 की कमी आई। कमी आई तो निशान किसका, माइनस का। यहां पारी एक बढ़ गई तो निशान प्लस का। तो 40 की मैं इससे गुणा करूंगा और 26 की मैं इससे गुणा करूंगा, 26 एकम 26 प्लस का, और 0.65 की आप 40 से गुणा करोगे तो मुझे उम्मीद है 26 ही आएगा, और वो किसका होगा, माइनस का। 26 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आया, 0। यानी उसने 41वीं पारी में कोई रन नहीं बनाया, वह बल्लेबाज 0 पर आउट हुआ है। अब है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 69। रोहित शर्मा का नाम आ गया। आप सभी जानते हैं रोहित शर्मा ने हाईएस्ट स्कोर कितना बनाया है, 264 रन। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है कि रोहित शर्मा का 136 पारियों का औसत 50 था। उसका अधिकतम व न्यूनतम स्कोर का जो डिफरेंस है वो 227 है। इन दोनों पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारी का जो एवरेज है ना वो 48.5 रह जाता है। उसका अधिकतम स्कोर क्या है, हाईएस्ट स्कोर पूछा है रोहित शर्मा का क्या है। तो देखिए, आप मुझे इतना बताएं कि 136 पारी का एवरेज कितना है, 50। अगर मैं 136 की 50 से गुणा कर लूंगा तो मेरे पास 136 पारियों के टोटल रन आ जाएंगे, 136 इंटू 50, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी दो पारी, जो उसका हाईएस्ट स्कोर है और एक उसका जो निम्नतम स्कोर है लोड, तो उन दोनों को अगर मैं हटा दूं तो मेरे पास पारी कितनी बचेंगी, 134, और इन पारियों का एवरेज कितना हो गया, 48.5। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूंगा तो मेरे पास 134 पारियों के में बनाए गए क्या आ जाएंगे, रन, और ये है 136 पारियों के रन। इसमें से माइनस करते ही मेरे पास उन दो पारियों के रन आ जाएंगे जो अपन ने छोड़े हैं, और कौन से, उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर। तो आप इसको हल कीजिए। हल करेंगे तो 0 5 30, 3 13 5 65 और 3 68। इसकी गुणा करेंगे तो पॉइंट हटा लेते हैं अपन, 10 5 9 45, 3 5 7 35, 5 2 10, 2 से काटा तो 67। 97 की इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 0 4 6 54 और 4 58, 49 4 63 67 9 9 8 6 14 5 1 6 64 99। देख लेना आप, अगर मल्टीपल होने में मिस्टेक होगी तो आप कर लेना इसको। तो ये अपने पास 136 पारियों के टोटल रन, और ये अपने पास
134 पारियों के रन। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं कि रोहित शर्मा का जो अधिकतम स्कोर है और जो कम से कम स्कोर है, उन दोनों स्कोरों का सम कितना है, 301, और उन दोनों स्कोरों का डिफरेंस कितना दिया अपने को, 227। मैंने आपको बता रखा हमेशा, कभी भी दो संख्याओं का अगर अपने को सम मिल जाए और दो संख्याओं का डिफरेंस मिल जाए, और अगर अपने को बड़ी संख्या निकालनी हो, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर ही बताना अपने को, निम्नतम स्कोर से कोई मतलब नहीं है, तो अगर अपने को अधिकतम संख्या बतानी है तो आप इन दोनों को ऐड करो और दो का क्या कर दो, डिवाइड, और अगर कम से कम संख्या बतानी हो तो दोनों का माइनस करो और दो का डिवाइड कर दो। 227 और 301 हो गया अपने पास 528, और 528 का आधा होता है 264। जी बिल्कुल सही है, रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर कितना है, 264 रन, और आप भी जानते हैं इस बात को। अब अपना क्वेश्चन नंबर 70, एक गेंदबाज का, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं अपन, अपने वाले मेथड से जो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि उससे क्या है, उससे कैलकुलेशन कम होगी। देखिए 136 पारी का औसत, 50 अगले ने खुद ने दिया है, ठीक है, दो पारी उसने माइनस कर दी तो पारी होगी 134, और एवरेज कितना रह गया, 48.5। आप मुझे इतना बताओ कि पारी कितनी कम हुई, दो कम, एवरेज भी कितना कम हुआ, 1.5 कम। देखिए जब यहां भी माइनस आ जाए यहां पर भी माइनस आ जाए, इसका मतलब आंसर प्लस का ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहां दोनों तरफ प्लस का, फिर भी प्लस का ही रहेगा। लेकिन जब यहां पर जो अपने चिन्ह होते हैं वो चेंज होते हैं, एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है, तो उन दोनों को लेते हैं अपन। अब 136 की इससे गुणा करेंगे और इसकी इससे गुणा करेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ऐसा इसलिए करते हैं, अगर मैं इस पारी को पहले लिखता तो आप जानते हैं दोनों प्लस के आते हैं, तो दोनों प्लस के निशान हो दोनों माइनस के निशान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ऐड ही होंगे। तो 136 की इससे 1.5 से गुणा करूंगा तो 136 तो सीधा हो गया, और 68 और ऐड कर देंगे, 136 का आधा, तो 68 इसके अंदर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 204, और 48.5 का डबल होता है 97, और इसमें मैंने ऐड किया तो ये लो डायरेक्ट आ गया मेरे पास दोनों पारी का, जो उसका अधिकतम स्कोर है और न्यूनतम स्कोर है, दोनों का जो सम है वो कितना है, 301, और दोनों का डिफरेंस अपने को क्वेश्चन में दिया है 227। अगर मैं इसका हाईएस्ट स्कोर निकालना चाहूं तो इन दोनों का सम करके मैं 2 का क्या कर दूंगा, डिवाइड, और अपने पास वही आंसर आ जाएगा 264। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होगी। अब अपना क्वेश्चन नंबर 70, अगर आपको ये लगे कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं तो आप वीडियो को दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि एक गेंदबाज का, ये थोड़ा बच्चों की माइंड को डिस्टर्ब करता है ये क्वेश्चन, बहुत कम बच्चों के ऐसा क्वेश्चन समझ में आता है, क्या करते हैं समझ में आने के बाद भी वो भूल जाते हैं बेचारे। देखो एक गेंदबाज का विकेट लेने का औसत 16.8 रन प्रति विकेट है, उसने अंतिम मैच में 36 रन देकर 5 विकेट हासिल किए, जिसके कारण 36 रन देकर 5 विकेट लिए, जिससे औसत में 3 का सुधार हो गया। अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या क्या है, देखिए ध्यान। ऐसा क्वेश्चन लड़कियों के लिए ज्यादा दिक्कत पैदा करता है क्योंकि उसको क्रिकेट के बारे में थोड़ी कम नॉलेज होती है, आजकल तो सबको ही होने लगी है। तो देखिए एक गेंदबाज का 16.8 रन प्रति विकेट है, तो आप ये देखिए कि इसने ये नहीं बताया कि उसने पहले कितने विकेट लिए हैं, अपने को ये नहीं बताया, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं मान लेता हूं कि उसने पहले x विकेट लिए थे, तो आप मुझे इतना बताओ कि पहले x विकेट उसने लिए थे, और हर विकेट जब लेता था ना 16.8 रन देता था, यानी 16.8 रन देकर वो एक विकेट ले रहा है, और टोटल उसने x विकेट लिए हैं, तो अगर मैं 16.8 से गुणा कर दूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि उसने जितने भी विकेट लिए हैं उसमें उतने इतने रन दिए 16.8x, क्योंकि x विकेट लिए हैं, एक विकेट में जब इतने रन देगा तो x से गुणा कर दी मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद उसने अंतिम मैच में 36 रन और दे दिए, ये लो भी, तो मैं बोल सकता हूं उसके द्वारा दिए गए कुल रन अपॉन उसके द्वारा ली गई कुल विकेट, पहले x विकेट लिए हैं और अंतिम मैच में उसने 36 रन देकर 5 विकेट और हासिल कर लिए, और जिससे उसका औसत में एवरेज में 3 का सुधार हो गया। तो मुझे इतना बताओ कि पहले एवरेज कितना था 16.8,
जब 3 का सुधार हो गया तो इसका मतलब अब एवरेज कितना रह गया उसका 13.8। अब आप इसको हल कर सकते हो इस बेसिक मेथड को। तो 16.8 x प्लस 36, x प्लस 5 की मैं इससे गुणा करूंगा तो ये हो गया अपने पास 13.8 x प्लस 5 से गुणा करेंगे तो मुझे उम्मीद है 69 आएगा। 69.0 ही बोल सकते हो, 69 बोल सकते हो, बात एक ही है। 13 पंजे 65 और 4 69। ठीक है, इस तरफ माइनस का आ गया तो ये हो गया अपने पास 3x और 36 इधर माइनस का हो गया तो ये हो गया 33 और 3 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी 11। और x मैंने क्या माना था कि उसने पहले जितने विकेट लिए हैं, तो पहले कितने विकेट लिए हैं 11। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, उसने ये पूछा कि अंतिम मैच खेलने तक उसने कितने विकेट लिए टोटल। तो 11 तो पहले लिए थे, 5 लास्ट में ले लिए, तो इसका मतलब अंतिम मैच खेलने तक उसके द्वारा लिए गए टोटल विकेट कितने हैं 16। ये इसका बेसिक मेथड। अब अपन दूसरा मेथड करेंगे इसका। देखिए, एक गेंदबाज का विकेट लेने का औसत 16.8 है। कितने विकेट लिए नहीं पता, नहीं पता तो मैंने मान लिए कितने x विकेट लिए। ठीक है, ये x विकेट लिए ना, तो उस बंदे ने हर विकेट पर 16.8 रन दिए हैं। ठीक है, फिर उसने अंतिम मैच में 5 विकेट और ले लिए। ये लो भी, टोटल विकेट कितने हो गए x प्लस 5 और इस बार औसत में 3 का सुधार हो गया। इसका मतलब अब औसत कितना है 13.8। देखिए, आप ये मेथड तभी लगा सकते हो जब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझोगे और इस प्रकार से उसको सजाओगे, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने इसमें भी इसको लिखने में ही अगर मिस्टेक कर दी तो आप फिर इस मेथड को अप्लाई नहीं कर पाओगे। पहले x विकेट मैंने मान लिए और हर विकेट पर 16.8 रन दिए, फिर उसने 5 विकेट और हासिल कर लिए जिससे औसत 3 का वो सुधार हो गया। लेकिन ध्यान रहे, ये 5 विकेट लिए ना, उस बंदे ने 36 रन दिए हैं। तो आप मुझे इतना बताइए कि यहां विकेट कितने बढ़ गए 5 विकेट बढ़े हैं तो औसत भी कम हुआ है। अब देखो, कुछ बच्चे क्या कि मैं आपको बता देता हूं, कुछ ये सोचेंगे 3 का सुधार हुआ है तो 3 इसमें जुड़ेगा। अरे नहीं भाई, ये बल्लेबाज का नहीं है, ये गेंदबाज का है। गेंदबाज जितने कम से कम रन दे के ज्यादा विकेट लेगा ना, वही गेंदबाज बेस्ट माना जाता है। तो सुधार होने का मतलब ये, देखो मैं आपको साफ सुथरे बता दूं कि एक तो मैं 20 रन देकर 1 विकेट लूं और एक मैं 15 रन देकर 1 विकेट लूं, तो ज्यादा बेस्ट कौन सा माना जाएगा 15 वाला। तभी तो मैं बोलूंगा कि 5 का सुधार हो गया। अगर 5 ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर सुधार थोड़ी होगा, वो तो और भी गिरावट आएगी उसके एवरेज में। तो देखिए, यहां इसको अपन गुणा करेंगे, x की 3 से गुणा करेंगे, 13.8 की 5 से गुणा करेंगे। x की 3 से गुणा की तो 3x प्लस 13.8 की 5 से गुणा की तो 69 और बराबर कितने रन बनाए हैं 36 रन दिए उसने। तो 3x 69 उधर जाके माइनस का हो जाएगा अपने पास, तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर ये माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कमी हुई है, कमी हुई तो ये माइनस का रहेगा। मैंने अभी बताया था चिन्ह को ध्यान रखना है, एक तरफ माइनस हो एक तरफ प्लस हो, तो चिन्हों का बहुत ज्यादा महत्व है यहाँ पर। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, घटेगा तो ये माइनस का 33 रहेगा और -3 से -33 काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11। और x मैंने क्या माना है कि उसने जो जितने पहले विकेट लिए थे, पहले कितने विकेट लिए थे 11, अंतिम मैच में 5 विकेट और ले लिए, तो इसका मतलब उसने टोटल कितने विकेट लिए 16। यह है इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड और अपना पसंदीदा। अब इसका तीसरा मेथड मैं आपको बताता हूं, और तीसरा मेथड भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसको आप मिश्रण विधि से भी कर सकते हो। देखिए, इस क्वेश्चन के मैं आपको 3 मेथड इसलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है और लगभग बच्चे गलती करते हैं इस क्वेश्चन को, तो जिसको भी जोन सा भी मेथड अच्छा लगेगा वो रख लेगा। देखिए, मैंने यहां रख लिया अपने पास, उसने बोला कि पहले उसने 16.8 रन देकर 1 विकेट लिया, यानी 16.8 रन उसने दिए हैं और 1 विकेट हासिल किया है। ठीक है, फिर उसने अंतिम मैच में 36 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लिए। तो मैं अगर इसका भी एवरेज निकालना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि 7.2 रन देकर 1 विकेट लिया है। अरे भाई, 36 में 5 का डिवाइड कर देंगे अपन, 5 सत्ते 35, 7.2। तो पहले उसने 1 विकेट जब लेता था तो 16.8 रन देता था, और अंतिम मैच में उसने जब 1 विकेट लिया है तो 7.2 के हिसाब से रन दिए। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को मिला के उसका एवरेज निकाल रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है
कि उसके एवरेज में 3 का सुधार हुआ है, ये पता चला मेरे को। भाई जब अंतिम मैच को भी मैं इसमें शामिल कर देता हूं तो मुझे पता चला कि एवरेज में 3 का सुधार हुआ है, इसका मतलब एवरेज उसका 13.8 रन प्रति विकेट रह गया। तो मैं अब इन दोनों का डिफरेंस सामने कर लूंगा और इन दोनों का डिफरेंस सामने। याद रहे मिश्रण विधि लगाते वक्त एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि यहां जो संख्या आती है ना, वो संख्या इन दोनों संख्याओं के बीच में होनी चाहिए। अगर ये एक 7.2 से बड़ी है तो इस संख्या से छोटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि ये संख्या इससे छोटी हो या फिर इससे बड़ी हो। ऐसी सिचुएशन में मिश्रण विधि हमेशा गलत होती है। मिश्रण विधि तभी लगेगी जब यहां वाली संख्या इन दोनों के बीच में होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस मैं करता हूं तो 6.6 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस करता हूं तो 3.0। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 6 से काटा तो 5 और 6 से काटा तो 11। और उसने क्या बोला है, उसने यही तो बोला है कि अंतिम मैच में उसने 5 विकेट लिए। तो इसका मतलब पहले कितने विकेट लिए, 11, और 11 और 5 कितने हो गए, 16। तो ये है इसका तीसरा मेथड। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 71। एक कक्षा में लड़कों के औसत प्राप्तांक 66% है और लड़कियों के औसत प्राप्तांक 68% है। यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 67.2% हो तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत संख्या क्या है लड़कों की। देखो एक तरफ लिख लिया मैंने बॉयज और एक तरफ लिख लिया मैंने गर्ल्स। तो बॉयज का जो एवरेज मार्क्स है वो 66% है और गर्ल्स का है 68%। और पूरी कक्षा का कितना है, पूरी क्लास का 67.2%। तो आप देख सकते हो ये संख्या इन दोनों के बीच में आती है। तो इसका मतलब मैं यहां से मिश्रण विधि अप्लाई कर सकता हूं। इन दोनों का डिफरेंस सामने और इन दोनों का डिफरेंस सामने। इसमें से माइनस किया तो 0.8 और इसमें से माइनस किया तो ये 1.2। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। यानी मैं कह सकता हूं कि इस कक्षा में बॉयज और गर्ल्स की जो संख्या है वो 2:3 में है अपने पास। तो ये अपने को ये नहीं पूछ रहा रेशो, वो परसेंटेज में पूछ रहा है बॉयज का। तो आप मुझे इतना बताइए 2 बॉयज हैं 3 गर्ल्स थे तो टोटल कितने हो गए 5। और 5 में से बॉयज कितने हैं 2। अब 5 में से 2 हैं तो 100 में से कितने होंगे, 5 से काटा 20 तो 20 दूनी 40। तो मैं कह सकता हूं कि इस कक्षा में 40% बॉयज है। और वैसे ही पता चल रहा है कि 2:3 में है, ये 40% है और ये 60% है और इनको काटोगे तो 2:3 आएगा अपने पास। अब है क्वेश्चन नंबर 72। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 16,000 रुपए मासिक है। इनमें से 7 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 24,400 रुपए है तथा शेष कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 14,800 रुपए है। कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी। देखो इसने बोल रखा कि 7 कर्मचारियों का वेतन 24,400 है। इसका मतलब 7 तो कर्मचारी है ही हैं, ऊपर कितने हैं वो नहीं पता। ऊपर मैंने x मान लिए कि 7 कर्मचारियों का तो ये है और जो ऊपर के हैं अन्य हैं शेष हैं उनका मैंने 14,800 वो मैंने x बंदे मान लिए। ठीक है, आप मुझे इतना बताओ कि 7 कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो 24,400 है। अगर मैं 24,400 की 7 से गुणा कर दूं मैं तो मेरे पास 7 कर्मचारियों का क्या आ जाएगा टोटल वेतन। ठीक है, प्लस अब बच गए x कर्मचारी, इनका जो वेतन है वो 14,800 रुपए है मासिक। तो x से गुणा कर दूंगा तो ये x कर्मचारियों का कुल वेतन और टोटल वेतन कितना है वो देखो 16,000 रुपए बता रखा है मासिक औसत और टोटल बंदे कितने हैं x प्लस 7। तो ये आ गया सभी का टोटल वेतन और ये x का और ये 7 का, इनको जोड़ेंगे तो इसके इक्वल होगा। अब आप इसको यहां से हल कर सकते हो। 00 7 चौक 28 2 168 170, यहां बच गया 14,800 x और x की ये 16,000 अंदर लेके जाएंगे तो ये हो गया 16,000 x प्लस 112 और 000। यहां से हल करेंगे तो ये इस तरफ आके माइनस का हो गया तो ये बच गया अपने पास 1200 x और ये अपने पास ये आ गया 120 000। इधर आके जब माइनस करेंगे तो 800 का तो 800 रहेगा और इसमें से माइनस करने के बाद ये 58 आ जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ 58,800। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से इसको काटूंगा तो मुझे उम्मीद है 49 आएगा x की वैल्यू। यानी मैं बोल सकता हूँ कि 7 कर्मचारी तो पहले थे अपने पास
और जो शेष माने थे वो कितने हैं 49। 7 और इसमें ऐड करते ही तो इस ऑफिस में, इस कार्यालय में टोटल कर्मचारी कितने हैं 56 है। यहाँ पर ये इसका बेसिक मेथड। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मिश्रण विधि से। देखिए 7 कर्मचारी हैं अपने पास और इन 7 कर्मचारियों का जो वेतन है वो कितना है 24,400। अन्य कर्मचारी मैंने x मान लिए और इनका वेतन है 14,800 और इन सभी कर्मचारियों का वेतन कितना है 16,000। और आप देख भी सकते हो कि 16,000 इन दोनों के बीच में आता है। तो 24,400 में से 16,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 8400 और 16,000 में से ये माइनस करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 1200। और अगर मैं इनको काटूं तो ये कट गया अपने पास 1:7। यानी अपने पास इस कार्यालय में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वो कर्मचारी 1:7 में काम कर रहे हैं। यानी 24,400 रुपए कमाने वाला अगर एक बंदा है तो 14,800 रुपए कमाने वाले कितने हैं 7। लेकिन 24,400 कमाने वाला एक नहीं है, कितने हैं 7 है। तो ये इनका 7 गुना है। तो आप इस 7 का भी 7 गुना कर दो तो मैं कह सकता हूं कि जो शेष कर्मचारी हैं वो कितने हैं 49 और 7 कितने हो गए टोटल मिलाकर 56। इस कार्यालय में टोटल 56 कर्मचारी हैं। अब अपना क्वेश्चन नंबर 73। अच्छे क्वेश्चन है, एक जैसे मेथड के क्वेश्चन है, ये आसानी से कर सकते हैं उनको। एक थैले में कुल 60 गेंदे हैं अपने पास। काली गेंदों का जो औसत मूल्य है ना वो 48 रुपए प्रति गेंद है। लाल गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपए प्रति गेंद है और सभी गेंदों का औसत मूल्य 42 रुपए प्रति गेंद है। तो लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। देखो जब कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन में मिश्रण विधि अप्लाई करना चाहते हो तो वहां पर देख लो कि क्वेश्चन कैसा है। जिस क्वेश्चन में ये दिखे कि एक पार्ट अलग दे रखा है, दूसरा पार्ट अलग दे रखा है और फिर दोनों पार्ट का दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा मिश्रण विधि ही लगती है। मिश्रण विधि ये जरूरी नहीं है कि आप उसको मिश्रण के टॉपिक में लगाओगे, ये साधारण ब्याज में भी लग सकती है, सिंपल इंटरेस्ट में, ये एवरेज के टॉपिक में भी लग सकती है, प्रॉफिट लॉस में भी लग सकती है और रेशो में भी लग सकती है, ये नंबर सिस्टम में भी लग सकती है। आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हो। देखिए यहाँ पर लाल काली गेंदों का एवरेज है, यहाँ लाल गेंदों का, दो पार्ट हो गए और फिर दोनों पार्ट का मिला के कितना है 42। तो ऐसी कंडीशन में आप मिश्रण विधि अप्लाई कीजिए। तो यहाँ ब्लैक बॉल होगी और यहाँ रेड बॉल होगी। जो काली गेंद है ब्लैक बॉल उनका जो एवरेज है, एवरेज प्राइस 48 रुपए है पर गेंद, ठीक है। और जो रेड बॉल है उसका है 30 रुपए और इन दोनों का मिलाकर कितना है 42। तो आप इन दोनों का डिफरेंस यहां कर दो 12, इन दोनों का डिफरेंस यहां कर दो 6, इनको काटोगे तो 2:1। यानी मैं कह सकता हूं कि अगर उस डिब्बे में, उस थैले में काली गेंद 2 है तो लाल गेंद कितनी होगी 1। लेकिन यहाँ पर 2:1 में है पर टोटल कितनी है, टोटल है 60। तो इस 60 को आप 2:1 में डिवाइड कर दो। जब भी कभी संख्या को डिवाइड करना हो, मैं पहले भी बता चुका हूं, इन दोनों का सम कीजिए 3 से आप इसको डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने पर आ गया 20 की दोनों तरफ मल्टीपल कर दो, 20 दूनी 40 और 20 एकम 20। तो मैं कह सकता हूं कि लाल गेंदों की संख्या 20 है और काली गेंदों की संख्या कितनी है 40। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 73। अब अपना आज का लास्ट क्वेश्चन 74। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय S रुपए है तथा अन्य श्रमिकों की औसत आय T रुपए है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों का 11 गुना है, तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी। तो मैं कह सकता हूं कि इससे आसान क्वेश्चन अपने को नहीं मिलेगा। ये देखने में ही थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि जो कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें ABCD XYZ STP ऐसे अंक ABCD के रखता है, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं पता नहीं क्या दे दिया, उनको सिर्फ अंक ही पसंद होते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि ये क्वेश्चन भी बहुत सरल होते हैं, होंगे सभी मेथड से ही। देखिए ये कहता कि कृषि श्रमिकों की जो संख्या ना वो अन्य श्रमिकों का 11 गुना है, तो मैं मानूंगा कि अन्य श्रमिक 1 है, तो कृषि श्रमिक कितने होंगे 11। अब 11 श्रमिक हैं ये कृषि वाले और इनकी औसत आय है ना S है। अब औसत आय S है तो मैं 11 से गुणा कर दूंगा तो कुल आय आ गई मेरे पास 11 श्रमिकों की, ठीक है।
फिर उसके बाद जो अन्य श्रमिक है कितने थे, 1 माना था मैंने, उनकी औसत आय कितनी है, ₹t है। तो मैं 1 से गुणा करूंगा तो उसकी तो आएगी, चाहे गुणा करो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये तो 11 कृषि श्रमिक हो गए, जो 1 अन्य श्रमिक हो गया, इन सभी की टोटल मासिक आय आ गई। और अगर मैं इनकी टोटल संख्या से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एवरेज। और 11 ये हैं, 1 वो है, टोटल कितने हो गए, 12। ये लो, ये आपका आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ समझने वाला क्वेश्चन था। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं पार्ट 9 में, तब तक के लिए नमस्कार।